आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और थैंक यू कहना चाहूँगा सभी को मेरा ये कहानी सुनने के लिए। मैं वेस्ट बंगाल के रायगंज से हूँ और मेरा नाम अब्दुल है। मैं शहर के बाहर हैदराबाद में काम करता था। करीब 5 महीने हो गए थे मुझे वहाँ जाते हुए। ईद के 4 दिन पहले ही मैं बाहर से घर पर आया। 3 दिन तो बहुत मज़े किए और ईद के पहले वाले दिन, उस दिन हम 6 दोस्तों ने ये सोच कर रखा था कि आज पूरी रात जाग के गुजारेंगे, वो भी घर के बाहर वाले बाजार में जहाँ पर मेले की तैयारी हो रही है। दोस्तों, असल में गलती हमारे ही थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमने 2 से 3 घंटे तो हम लोग मेले की तैयारी देखकर और मोबाइल देखकर ही बोर हो गए। हम 6 के 6 दोस्त ही घूम रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। हम लोग और दूर गए चलते हुए। वहाँ पर पार्क में भी घूमकर जब हमारा मन नहीं लगा तो हम बस घूमते घूमते चले गए रेल की पटरियों की तरफ। हमारे 6 में से एक दोस्त तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था और कुछ दोस्त तो मोबाइल देखते देखते चल रहा था। मैं थोड़ा चौकन्ने होकर था क्योंकि चोर लुटेरे भी हो सकते हैं। हमारा जो दोस्त फ़ोन पे बातें कर रहा था वो सबसे पीछे चल रहा था। कुछ ही समय में हमने नोटिस किया कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो मुझे और मेरे एक दूसरे दोस्त को ही सुनाई दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी को वो आवाज़ सुनाई देने लगी। हम सभी आपस में इशारे करने लगे कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारा वो गर्लफ्रेंड वाला दोस्त गायब था। ये देखकर हम घबरा ही गए। हम सब धीरे धीरे चलते हुए उस दोस्त को ढूंढ भी रहे थे और उस रेल के पटरी से निकल भी रहे थे। उसके बाद जो हुआ, दोस्तों, आप लोग शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन हम जा ही रहे थे कि तभी ट्रेन की और एक चिल्लाने की अजीब सी आवाज़ आने लगी। ये दोनों आवाज़ सुनकर हम पांचों के रूह कांप गए। सभी के सभी वहाँ से भाग गए और एक फिक्र तो ये भी थी कि एक दोस्त नहीं मिल रहा था। भागते भागते ही हम रेल की पटरी से कुछ दूर से ही देख रहे थे कि ना तो कोई ट्रेन आ रही थी और ना ही हमारा दोस्त वहाँ पर था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए क्योंकि कल ईद है और अगर हमारा दोस्त को कुछ हो गया तो हम सबकी खैर नहीं। मैंने उसे कॉल भी करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। उसके घर के बाहर गया, देखा तो गेट तो अंदर से ही लॉक है। यही देखकर हम सब ने फैसला किया कि कल देखेंगे जो भी होगा। इसके बाद वाले दिन यानी ईद के दिन देखा तो वो सही सलामत है, बस हम सबसे पहले ही वहां से भाग चुका था। क्या करें, कुछ दोस्त तो होते ही ऐसे, फटती इतनी है कि बताते भी नहीं और कहीं गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पहली कहानी। आप लोगों को इस कहानी में कितनी सच्चाई लगी वो आप कमेंट में बता दें, क्योंकि अब आपको लेके जाते हैं दूसरी कहानी पे। मेरा नाम रमेश है, मैं बिहार से हूँ। माफ़ करना, लेकिन मैं अपना गांव का नाम नहीं बता सकता, पर कहानी में ध्यान दीजिए क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी है कहीं आपके साथ न घट जाए। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू से शुरू करते हैं। 2 साल पहले की बात है, तब मैं 18 साल का था। पहली बार मेरे किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ था। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, खाना भी नहीं खाता था, घर पे लड़ता था, झगड़ता था। एक दिन तो मैंने हद ही कर दिया, मुझे मरने का ख्याल आया। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ कभी मत सोचना। खैर, मैंने मरने का ठान लिया था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हाँ दोस्तों, मैंने सोचा कि एक रात कब्रिस्तान में गुजारूंगा, वो भी रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसी रात में रेडी हो गया था। मेरे जेब में एक पैकेट सिगरेट और कुछ चॉकलेट और मेरे मोबाइल को लेकर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो डर ही नहीं लगा, और कैसे लगेगा, मेरा मन तो बिल्कुल ही टूट चुका था। मैं वहाँ पर मोबाइल में गाने चलाकर एक सिगरेट पी ही रहा था। आंसू निकल रहे थे मेरे आंखों से, लेकिन शब्द नहीं थे मेरे लफ्ज़ों में। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आपको आपका दिल प्यार कराता है
डर दिलाता है, दिमाग नहीं। और कब्रिस्तान, उससे शांत जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती। मैं बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था, गाली देने लगा जिस पे गुस्सा था। मुझे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। हर गुस्सा कभी पेड़ पे लात मार के तो कभी दीवार पर मुक्के मार के उतारने लगा। और कुछ ही देर बाद घर चला गया। मुझे कोई पैरानॉर्मल चीजें फील नहीं हुई। नींद भी लग रही थी, इसलिए सो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी डरावनी बातें हैं। आगे सुनिए, असली खेल तो आगे है। 2 दिन बाद मुझे मेरे एक दोस्त ने चैलेंज किया कि पास में जो शमशान है, जो भी वहां पर एक पूरी रात गुजारेगा उसको 2000 रुपये दिया जाएगा। मैंने उससे बहस करने लगा कि तुम हार जाओगे। उसने मुझे एडवांस में ही 1000 रुपये दे दिया। मैंने डायरेक्ट हाँ करके रेडी हो गया था उस रात। उसने मुझे एक छोटा सा कैमरा भी दिया। पूरी रात का वीडियो उसे चाहिए था। मैं शमशान में रात के 11 बजे पहुंचा। उसी शमशान में घुसते ही मुझे डर तो थोड़ा सा लगा, बट मैं डर को भुलाना सीख चुका था। जब सिगरेट निकाली और जब ही मैंने लाइटर जलाया, मेरे पैर के नीचे से एक काली सी परछाई गुजरी। मुझे तो हार्ट अटैक आने ही वाला था कि तभी मैंने ध्यान दिया कि ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। मैं तो वहां पर जोर जोर से हंसने लगा खुद पर। क्या करे, एक ही टाइम पर डर, खुशी, उसके बाद उदासी, तीनों फीलिंग एक के बाद एक होने लगा। मैं हंसते हंसते अंजलि को याद करके रोने लगा। मैंने सिगरेट जलाई और रोते रहा। सिगरेट खत्म, मैं वहां पर ही सो गया। 3 मिनट हुए होंगे मुझे सोए हुए कि मुझे एक बकरे का आवाज सुनाई दिया। मैं तुरंत ही चौकन्ने होकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। मैं तो पूरा का पूरा हैरान था। अबे मैं शायद भूत प्रेत से नहीं डरता, लेकिन आधी रात को ये बकरा कहां से आया। यही सोचकर जब मैं चुपके से देखने लगा तो अंधेरे में मुश्किल से ये समझ में आया कि कोई एक बकरे को घसीट के लेकर आ रहा है। कौन हो सकता है ये? क्या कोई भेड़िया तो नहीं? क्या कोई जंगली कुत्ता तो नहीं? या तो फिर कोई भूत ही ऐसा आवाज निकल रहा था? ये सब सोचकर मेरे माथे से एक पसीने का लकीर किसी सांप की तरह रेंगते हुए गाल पे आके रुका। खुद को संभालते हुए मैंने सामने देखा तो समझ में आया कि एक बाबा जो कि एक बकरे को घसीटते हुए ले आ रहा था। उसके पास एक तेजधार तलवार था। मुझे समझने में देर नहीं हुई, वो बलि देने वाला था। मैं भी इस नज़ारे को एंजॉय करने लगा। उस बाबा या अघोरी ही कह लो, उसने बकरे को बड़े पीपल के पेड़ के पास बांध दिया। कुछ काला जादू का सामान तैयार कर ही रहा था वो। उस बकरी के तरफ मैंने देखा। बेचारे को देखकर मुझे दया आ रही थी, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था। उस बाबा ने तो सारा सामान रेडी कर चुका था। वो अभी मंत्र उच्चारण करने लगा। मैंने गौर किया, उस बकरे ने मिमियाना बंद कर चुका था। एक टक मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने मुझे देखा तो नहीं, क्योंकि मैं अंधेरे में था। उसने मुझे महसूस किया था। मुझे इस बात ने तो डरा कर रख दिया था, क्योंकि अगर उस बाबा को पता चला तो आगे जो हो सकता है वो मैं भी नहीं सोच सकता। उस बाबा ने आखिरी मंत्र खत्म करके तलवार को हाथ में पकड़ा ही था कि मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। उसने उसी तलवार को छोड़कर मेरी तरफ इस तरह से दौड़ा कि मानो जैसे बकरी से भी बहुत महंगा था मैं उसके लिए। मैंने भी अपनी पूरी जान लगा दी दौड़ने में। 10 मिनट तक मैं भी दौड़ा था। उसने मुझे पकड़ ही लिया था। आपस में हाथापाई हुआ। मेरे पास जो वीडियो कैमरा था उसने हाथापाई में ही तोड़कर फेंक दिया। मेरे कपड़े भी फट गए थे। मैंने उसके चंगुल से बचने के लिए प्राइवेट पार्ट पर लात मार के भागा।
कि मानो आज मर ही जाऊं, लेकिन दौड़ दौड़ कर। मैं जब घर लौटा तो घर के गेट के बाहर ही मैं बेहोश हो चुका था। दोस्तों, मैं अपनी कहानी यही ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आगे की कहानी नहीं सुनना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो देखा दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, पर मुझे ये नहीं पता कि आप भी कहीं शमशान में जाने की कोशिश करेंगे या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो यही ख़त्म।